ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने और मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने में मदद की थी, वो अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का नेतृत्व करेंगे। सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य हरदीप सिंह पुरी की जगह ली है। दिलचस्प बात यह है कि गुरुवार को कार्यभार संभालने के बाद सिंधिया उस पद पर काबिज हुए हैं जिस पर उनके दिवंगत पिता माधवराव सिंधिया 1991 से 1993 तक टीवी नरसिम्हा राव कैबिनेट में रहे थे। सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। चलिए आपको बताते हैं। एयर इंडिया विनिवेश, ये अभी भी साफ नहीं है कि कितने बिडर्स ने विनिवेश के अंतिम चरण में हिस्सा लिया या आगे क्या कदम है। यहाँ तक कि अक्सर कहा जाता है कि चीजें काम कर रही हैं और अगले कुछ महीनों में एक विजेता की घोषणा की जा सकती है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये प्रक्रिया पटरी से नहीं उतरी है, तब तक एक रेजर शार्प फोकस की जरूरत है, क्योंकि ये किसी भी सरकार के राष्ट्रीय वाहक में डिसइन्वेस्टमेंट के सबसे करीब है। अलायंस एयर का भविष्य भी खुद ही तय करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक और एयर इंडिया बन जाए। फ्री मार्केट में बदलाव। 25 मई 2020 को उड़ानें फिर से शुरू होने के बाद इंडस्ट्री एक कैपेसिटी कैप के साथ साथ हवाई किराए के लिए एक फ्लोर और सीलिंग प्राइस के तहत घूम रहा है, जबकि नियम सरकार को इस तरह के कदम उठाने की इजाजत देते हैं। कोविड-19 के बाद किसी दूसरी इंडस्ट्री को इस तरह की बाधाओं के तहत नहीं रखा गया है और ये लंबे समय में हानिकारक साबित हो सकता है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, प्रधानमंत्री की एक प्रमुख योजना RCS उड़ान को इस तरह की सफलता नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई दौर में बोली के बाद ऑपरेशनल रूट बिड के 50% से कम रह गए। एयर डेक्कन, एयर उड़ीसा जैसी एयरलाइंस का पेट फुल हो गया है, जबकि स्पाइस जेट ने कई रूट को रद्द कर दिया जो उसने शुरू किए थे। 100 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य भी एक सपना जैसा बन रहा है। हवाई अड्डों का प्राइवेटाइजेशन कुछ समय के लिए पाइपलाइन में रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच हवाई यातायात में कमी का मतलब है कि ज्यादा प्लेयर्स को आकर्षित करना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि अडानी ग्रुप ने पहले ही कुछ हवाई अड्डों पर कंसेशन एग्रीमेंट जीत लिया है, लेकिन यहाँ भी हवाई अड्डों के टेक ओवर में देरी हो रही है, क्योंकि हवाई अड्डों के प्राइवेटाइजेशन का अगला सेट महामारी की चपेट में आने से ठीक पहले हुआ था। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपोर्ट के अनुसार देश में हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल अपने चरम में महामारी से पहले ही किया जा रहा था। मुंबई की कैपेसिटी फुल हो गई है और देश के टॉप 15 हवाई अड्डों में शामिल ज्यादातर दूसरे हवाई अड्डों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। एविएशन टरबाइन फ्यूल, GST के तहत ATF को ट्रांसफर करने की मांग सालों से एक साथ चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया, GST लागू होने से पहले से ही पूरे देश में टैक्स की एक समान दर की मांग की जा रही थी। ऐसा भी नहीं हुआ है। जैसे जैसे ईंधन की कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, ये एयरलाइंस के लिए पहले से कई ज्यादा दर्द का कारण बन रही हैं। एयर सेफ्टी, भारत ने पिछले साल लंबे अंतराल के बाद कालीकट में एक घातक दुर्घटना का सामना किया। ISO और अमेरिका नियामक AFAA से ऑडिट किनारे पर है, लेकिन रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी प्रतिकूलन अवलोकन से भारत की एयरलाइंस अमेरिका में नए रूट नहीं जोड़ पाएगी। सबकी निगाहें अब सिंधिया पर टिकी हैं कि कैसे वो कोविड-19 के खराब मौसम के बीच सुचारू लैंडिंग के लिए नेविगेट करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।